हाथ की उंगलियों के नाम और काम। 1. अंगूठा। अंगूठा हाथ में सबसे आगे होता है और इसकी बनावट सभी उंगलियों से अलग होती है। आकार में भी अंगूठा सभी उंगलियों से छोटा होता है। जब भारत देश में कोई अंगूठा दिखाता है तो उसे ठेंगा दिखाना कहा जाता है, यानी कि वह उसे चिढ़ा रहा है। हालांकि पश्चिमी देशों में अंगूठा दिखाने का मतलब शुभकामनाएं देना या किसी बात से सहमत होने से समझा जाता है। 2. तर्जनी। अंगूठे के बाद जो सबसे पहली उंगली आती है उसे तर्जनी कहा जाता है और यह अपने आप में ही विशेष उंगली है, क्योंकि हमारे रोजाना के कामों में हम तर्जनी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब हम पेन या पेंसिल से लिखते हैं तो इसी उंगली का सहारा लिया जाता है और किसी को दिशा दिखाने के लिए भी तर्जनी का ही उपयोग होता है। मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते समय भी इसी उंगली का इस्तेमाल करते हैं। 3. मध्यमा। तर्जनी के बाद वाली उंगली को मध्यमा कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे मिडिल फिंगर कहा जाता है। यह उंगली तर्जनी की सहायक होती है। जब कोई किसी को मध्यमा दिखाता है तो इसका मतलब किसी को बेइज्जत करने या उसे नीचा दिखाने से समझा जाता है। पश्चिमी देशों में मध्यमा उंगली दिखाने का रिवाज बढ़ रहा है। 4. अनामिका। मध्यमा के बाद वाली को अनामिका उंगली कहा जाता है। बहुत सारे धर्मों में इसी उंगली का खास महत्व है। ईसाई धर्म में जब किसी की सगाई होती है तो वर और वधू इसी उंगली में ही एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। हिंदू धर्म में भी इसी उंगली से टीका लगवाने को शुभ समझा जाता है। 5. कनिष्ठ। सबसे आखिर में आने वाली उंगली को कनिष्ठ कहा जाता है। यह उंगली सबसे छोटी मानी जाती है, इसीलिए अंग्रेजी में इस उंगली को लिटिल फिंगर कहा जाता है। यह अनामिका उंगली की सहायक उंगली होती है। जब कोई लिटिल फिंगर दिखाता है तो समझा जाता है उंगली दिखाने वाला मूत्र विसर्जन करना चाहता है। सर दर्द होने पर भी चिकित्सक इस उंगली को दबाने की सलाह देते हैं।